नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं प्रेम सिंह, रामकिशोर सेन सिंगरौली से, कालू शर्मा धार से, रामप्रसाद बारी मऊगन से, नीलेश चौहान सीहोर से, कपिल साहू खंडवा से, प्रताप सिंह चौहान ताल से। इनके अलावा सोनू चौरसिया है रायसेन से, जयेंद्र सिंह रावत पटेल हैं करेरा से, डॉक्टर बल्लू सिंह मुवेल हैं धार से, हरि सिंह कुशवाहा हैं नर्मदापुरम से, खुशवीर सिंह हैं भिंड से और विनोद निमजी हैं इंदौर से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंदौर में मानवता शर्मसार, बेटे बहू ने बुजुर्ग माता पिता को भूखा रखा, पुलिस ने किया केस दर्ज। ग्वालियर में चौंकाने वाला खुलासा, 31 साल से पुलिस थाने के स्टोर रूम में बंद पड़ी रही चांदी की थालियां। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने की तैयारी, 1 अप्रैल से 4 से 5% तक बढ़ सकते हैं दाम। जबलपुर में गहराया गैस संकट, बुकिंग 500 से बढ़कर 5000 प्रतिदिन, सप्लाई सिस्टम पर भारी दबाव। शहडोल में पीएनजी कनेक्शन से मिली बड़ी राहत, 1050 घरों तक पहुंची पाइपलाइन गैस सुविधा। भोपाल में बड़ा तालाब पर अतिक्रमण का खुलासा, 300 से ज्यादा बंगले और होटल रेडमार्क में। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप मध्य प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर में मानवता शर्मसार, बेटे बहू ने बुजुर्ग माता पिता को भूखा रखा, पुलिस ने किया केस दर्ज। इंदौर से एक बेहद ही शर्मनाक और दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बेटे और उसकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही बुजुर्ग माता पिता के साथ अमानवीय व्यवहार किया। जानकारी के अनुसार दोनों ने वृद्ध दंपत्ति को समय पर भोजन नहीं दिया और उन्हें घर में उपेक्षित हालत में छोड़ दिया। पड़ोसियों को जब उनकी स्थिति पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्गों को तुरंत बाहर निकाला और मेडिकल जांच कराई। जांच में कमजोरी और लापरवाही के संकेत सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने बेटे और बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं यह घटना समाज में पारिवारिक मूल्यों के गिरते स्तर को उजागर करती है। इंदौर में बड़ी राहत योजना लागू, अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में सिर्फ 99 रुपए में मिलेगा गैस कनेक्शन। इंदौर के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जिन मल्टी स्टोरी इमारतों में पहले से पाइपलाइन गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां अब मात्र 99 रुपए में नया गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक गैस सेवा से जोड़ना है। अधिकारियों के अनुसार इससे सिलेंडर की परेशानी कम होगी और घरों में गैस उपयोग अधिक सुरक्षित बनेगा। नगर निगम और संबंधित गैस एजेंसियों के सहयोग से ये योजना लागू की जा रही है। वहीं उम्मीद है कि हजारों परिवार इस योजना का लाभ उठाएंगे और शहर में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होगा। 30 साल की बेदाग सेवा के बाद झटका, वेतन वृद्धि रोकी गई, कर्मचारी पहुंचा हाईकोर्ट। इंदौर में एक कर्मचारी ने 30 वर्षों की लंबी और बेदाग सेवा के बावजूद वेतन वृद्धि रोके जाने पर न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारी का आरोप है कि उसने पूरे करियर में पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के उसकी सैलरी इंक्रीमेंट रोक दी गई। इस फैसले से वह आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित हुआ है। उसने अदालत में याचिका दायर कर विभाग के इस निर्णय को चुनौती दी है। अब इस मामले में कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे अन्य कर्मचारियों के लिए भी एक उदाहरण स्थापित हो सकता है। ग्वालियर में चौंकाने वाला खुलासा, 31 साल से पुलिस थाने के स्टोर रूम में बंद पड़ी रही चांदी की थालियां। ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पुलिस थाने के स्टोर रूम में पिछले 31 सालों से चांदी की थालियां बंद पड़ी थी। वे थालियां एक पुराने केस के दौरान जब्त की गई थी, लेकिन उसका निपटान नहीं किया गया था। हाल ही में रिकॉर्ड की जांच के दौरान इस लापरवाही का खुलासा हुआ। इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और रिकॉर्ड मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इतने वर्षों तक इन कीमती वस्तुओं को नजरअंदाज क्यों किया गया। कोर्ट में सख्त टिप्पणी, बिना जांच और अदालत की अनुमति एफआईआर दर्ज करना नियमों के खिलाफ। ग्वालियर में एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की है। जज ने साफ कहा है कि बिना उचित जांच और अदालत की अनुमति के एफआईआर दर्ज करना कानून के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां भी इस प्रक्रिया का पालन करती हैं। इस टिप्पणी के बाद संबंधित मामलों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। अब इस मुद्दे पर आगे की जांच जारी है और जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा जा सकता है। भोपाल में बड़ा तालाब पर अतिक्रमण का खुलासा, 300 से ज्यादा बंगले और होटल रेडमार्क में। भोपाल के प्रमुख जल स्रोत बड़ा तालाब के आसपास बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 300 से अधिक आलीशान बंगले और होटल नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। प्रशासन ने इन सब संपत्तियों को रेडमार्क कर दिया है, जिससे जल्द कार्यवाही की संभावना बढ़ गई है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों को बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं आने वाले दिनों में इन अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
भोपाल में प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त उछाल, 7 दिनों में 4,399 रजिस्ट्रेशन, 96 करोड़ का राजस्व। भोपाल में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तेजी देखने को मिली है। पिछले 7 दिनों में 4,399 संपत्तियों का पंजीकरण हुआ है, जिससे सरकार को करीब 96 करोड़ रुपए का राजस्व यानी कि टैक्स मिला है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि नए वित्तीय वर्ष से पहले लोग तेजी से निवेश कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में ये उछाल आने वाले समय में भी जारी रह सकता है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सकती है। मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने की तैयारी, 1 अप्रैल से 4 से 5% तक बढ़ सकते हैं दाम। मध्य प्रदेश के लोगों को जल्द ही बिजली के बढ़े हुए बिल का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से बिजली दरों में 4 से 5% तक की बढ़ोतरी की योजना बनाई जा रही है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो आम उपभोक्ताओं के मासिक खर्च पर सीधा असर पड़ेगा। ऊर्जा विभाग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। महंगाई के इस दौर में ये खबर लोगों की चिंता बढ़ाने वाली है। जबलपुर में गैस संकट गहराया, बुकिंग 500 से बढ़कर 5,000 प्रतिदिन, सप्लाई सिस्टम पर भारी दबाव। जबलपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी कमी देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जानकारी के अनुसार जहां पहले रोजाना करीब 500 गैस बुकिंग होती थी, अब ये संख्या अचानक बढ़कर 5,000 के पार पहुंच गई है। इस तेजी से बढ़ती मांग के कारण गैस एजेंसियों पर जबरदस्त दबाव बन गया है और समय पर डिलीवरी नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सप्लाई को तुरंत संतुलित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। जबलपुर एयर कनेक्टिविटी पर असर, दिल्ली और जगदलपुर की फ्लाइट्स रद्द, यात्रियों की बड़ी परेशानी। जबलपुर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली और जगदलपुर के लिए संचालित होने वाली फ्लाइट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे ऑपरेशनल और तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। अचानक उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने में परेशानी हो रही है। वहीं कई यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी हैं। एयरलाइंस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। मैहर में फर्जी पुलिस बनकर वसूली का खेल, विरोध करने पर पत्रकार को दी गई धमकी। सतना जिले के मैहर में ठगी और धमकी का एक गंभीर मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों से अवैध वसूली करने की कोशिश की। जब एक स्थानीय पत्रकार ने इस मामले का विरोध किया और सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो उसे धमकाया गया। घटना सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल गंभीर खड़े करता है। शहडोल में पीएनजी कनेक्शन से मिली बड़ी राहत, 1,050 घरों तक पहुंची पाइपलाइन गैस की सुविधा। शहडोल जिले में घरेलू गैस संकट के बीच पाइपलाइन गैस यानी कि पीएनजी सुविधा लोगों के लिए राहत बनकर सामने आई है। अब तक लगभग 1,050 घरों में ये सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। इससे लोगों को गैस सिलेंडर की कमी और बार बार बुकिंग की परेशानी से छुटकारा मिला है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में सुविधा का विस्तार और अधिक इलाकों तक किया जाएगा। इससे न केवल सुविधा बढ़ेगी बल्कि गैस वितरण प्रणाली पर भी दबाव कम होगा। देवास में अनोखा मामला, पेट्रोल की कमी के कारण घोड़े पर सवार होकर बैंक पहुंचा कर्मचारी, वीडियो वायरल। देवास में एक अनोखी घटना ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। एक बैंक कर्मचारी पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन और ईंधन की कमी के कारण समय पर पेट्रोल नहीं ले पाया। ऐसे में उसने घोड़े पर सवार होकर बैंक पहुंचने का फैसला किया। इस अनोखे अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। लोग इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वहीं यह घटना वर्तमान में ईंधन आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं को भी उजागर कर रही है। छिंदवाड़ा में बड़ा हादसा, 2 गैस सिलेंडर फटने से 3 घर जलकर राख, आधे शहर की बिजली बंद। छिंदवाड़ा में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां 2 गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने से भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 3 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। हादसे के बाद एहतियात के तौर पर शहर के बड़े हिस्से की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में बढ़ती दोहरी मार, गैस संकट और बिजली महंगाई ने आम जनता की बढ़ाई चिंता। मध्य प्रदेश में आम लोगों के सामने दोहरी समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। एक तरफ गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में गैस की मांग अचानक बढ़ गई है, जिससे सप्लाई प्रभावित हो रही है। साथ ही अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दोनों समस्याओं का समाधान जल्द निकालना जरूरी है ताकि आम जनता को राहत मिल सके। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।